कल लॉन्चिंग करने वाले हैं अपनी पार्टी को सर। करे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो 200 पार्टियां बिहार में है। अब तक प्रशांत किशोर पर सॉफ्ट दिखने वाली भारतीय जनता पार्टी भी अब प्रशांत किशोर पर हमलावर है। प्रशांत किशोर नए सियासी दल का गठन कर रहे हैं और उनके दल के गठन से ही तमाम बड़े सियासी दलों में खलबली है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी से प्रशांत किशोर की पार्टी के गठन को लेकर जैसे ही सवाल पूछा गया, प्रशांत किशोर का नाम सुनते ही सम्राट चौधरी भड़क उठे। उन्होंने कहा कि बिहार में कई पार्टियां हैं, कई पार्टियां आई और गई, देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर क्या करेंगे। किया जाए, प्रशांत किशोर कल लॉन्चिंग करने वाले हैं अपनी पार्टी को सर। करे क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो 200 पार्टियां बिहार में है, तैयारी करें। प्रशांत किशोर को लेकर भले ही सम्राट चौधरी अब इस तरह का बयान दे रहे हों, लेकिन प्रशांत किशोर ने तमाम सियासी दलों की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। आने वाले 2025 के चुनाव में प्रशांत किशोर क्या कमाल करते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन पदयात्रा के बाद प्रशांत किशोर ने जिस तरह से सियासी दल के गठन का ऐलान किया है, इस ऐलान के बाद से सभी की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशांत किशोर क्या बिहार की सियासत में कोई नया विकल्प बनेंगे। तमाम पॉलिटिकल पार्टी जो अब तक प्रशांत किशोर पर हमला करने से बचती थी, सियासी दल के गठन होने के बाद यह हमला और बढ़ गया है। वहीं प्रशांत किशोर के लिए बिहार में तमाम तरह की चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों से पार्टी किस तरह से निपटेगी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। क्या जाति की राजनीति को प्रशांत किशोर तोड़ पाएंगे? जिस तरह से प्रशांत किशोर ने युवाओं को सपने दिखाए हैं, उन सपनों को लेकर प्रशांत किशोर आगे बढ़ेंगे। वो कौन सा तबका होगा जो प्रशांत किशोर की पार्टी में जुड़ेगा? और अगर प्रशांत किशोर की पार्टी में जुड़कर उनके कैंडिडेट को विधानसभा पहुंचाया जाएगा, तो सबसे ज्यादा नुकसान प्रशांत किशोर किसे पहुंचाएंगे, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन सम्राट चौधरी के बयान से स्पष्ट है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का हमला भी प्रशांत किशोर पर बढ़ने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिहार तक।